क्या हुआ, मिल गया ना तलाक? इसीलिए तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। आओ पालुमी, बैठो। मुझे नहीं बैठना। बात ही कुछ ऐसी है कि खड़ी रह के सुनोगी तो गिर जाओगी, इसलिए बैठो। हमारा तलाक 7 दिन में नहीं हो रहा है। उमा ने वकील से कहा है कि वो इस तलाक को आगे बढ़ाना चाहती है। क्या हुआ पालुमी? तुम्हारा चेहरा देख के तो ऐसे लग रहा है कि मेरे पति तुम्हें मिलने से पहले तुमसे छिन गए। कहा था ना तुमसे, बैठ जाओ, नहीं तो अभी गिर जाती। भाभी साहब। हाँ सुमन। भाभी साहब, जो मैंने सुना वो सच है क्या? हाँ। दादू साहब ने वो देखा? हाँ देखा। फिर क्या बोली दादू साहब? कुछ बोलते कहाँ हैं तुम्हारे दादू साहब? और बिना बोले ही सब कुछ कह दिया। 4 शब्दों में अपनी कहानी पूरी करनी। देखा भाभी साहब, मेरे स्केच पेन्स कितने लकी हैं। वैसे इस खास चीज का श्रेय तो मुझे जाना चाहिए। ठीक है, स्केच पेन्स भी तेरे, सारा क्रेडिट भी तेरा, बस तेरे दादू साहब मेरे। भाभी साहब, मुझे रंग दीजिए ना। तू क्या करेगा रंगों का छोटू पंडित? वो इतने शुभ हैं, अगर मैं उनसे अपनी परीक्षा लिखूंगा तो मेरे मार्क्स 100 में से 100 आएंगे। ठीक है, ले ले। ये स्केच पेन वाली बात तो मैं नहीं जानती, पर जो खुशखबरी मिली है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कनक। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच पायल। धीरे धीरे बड़ी चालाकी से पूरी परिवार को अपनी तरफ कर लिया कनक ने, पर मैंने भी हार नहीं मानी। आज मैं अपनी जिंदगी से इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंकूंगी। भाभो की बताई हुई रेसिपी के हिसाब से तो मैंने उमा के लिए हलवा बना लिया। अब इसकी मिठास उमा के दिल तक जरूर पहुंचेगी। मुझे बचाओ। मेरे और मेरे उमासा के बीच कोई नहीं आ सकता, ना तुम, ना भगवान, ना धर्म। पागल हो गई हो क्या पालुमी? उमा को मारने के लिए तुम मुझे जान से मार दोगी। दिन गिन रही थी मैं तुम्हारे तलाक के, और तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दी। आज तुम्हारा किस्सा खत्म कर दूंगी मैं। पालुमी मत करो। पालुमी, पालुमी पागल हो गई हो क्या? अपने एक तरफा प्यार के लिए मुझे मार डालोगी? मैं मेरी उमासा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे सही हो या गलत, मुझे फर्क नहीं पड़ता। गलतफहमी है तुम्हारी पालुमी। तुम्हें क्या लगता है मेरे मर जाने के बाद तुम उमा को पालोगी? नहीं, मेरी मौत के बाद भी उमा के दिल में किसी और के लिए जगह नहीं बन सकती। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इस सच को तुम भी जानती हो। पालुमी मुझे ऊपर लो, किसी भी वक्त मेरा हाथ छूट सकता है। पालुमी,
मालूमी मैं ज्यादा देर तक नहीं लटक सकती। मालूमी प्लीज बात को समझो, प्यार छीना नहीं जाता। तुम्हें क्या लगता है मैं चली जाऊंगी तो उमा तुम्हें स्वीकार कर लेंगे? कभी नहीं मालूमी, मैं ज्यादा देर तक नीचे नहीं रह सकती, मेरा हाथ छूट जाएगा। मालूमी मुझे ऊपर लो, मैं गिर जाऊंगी, मैं भर जाऊंगी। मालूमी प्लीज। अपनी जान बचाना तुम्हारे हाथों में। दो में से एक चुनना होगा तुम्हें, उमासा या अपनी जान। तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, पर उमासा को तुम्हें तलाक देना होगा। और बिल्कुल सही कहा तुमने, उमासा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, पर तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें उमाशंकर की पत्नी की जगह खाली करनी होगी। तुम मेरे उमासा मुझे दे दो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, धन दौलत जमीन जायदाद जो चाहिए ले लो, मुझे उमासा दे दो। बोलो कनक, क्या चाहिए तुम्हें? उमासा या तुम्हारी जिंदगी? हमारी सारी जमीन जायदाद मां सीसा के नाम। अब अगर मैंने उमा को पाई पाई का मोहताज बनाकर भूखा सड़क पर नहीं दौड़ाया तो मारा नाम नंदा को नहीं। फैसला करो कनक, क्या चाहिए तुम्हें? उमासा या जिंदगी? अपनी जिंदगी। मैं कल की कल उमा को तलाक के कागज दे दूंगी। और अपने फैसले से मुकर गई तो? पागल हो क्या मालूमी, मेरा हाथ फिसल जाएगा, मुझे ऊपर लो। मैं अपनी बाबू की कसम खाती हूँ मालूमी, मैं कल के कल उमा को तलाक दे दूंगी। मुझे बचा लो। क्या हुआ कनक? मुझे तुम्हारी चीख सुनाई दी। हाँ, मैं बालकनी से नीचे गिर गई थी उमा। क्या? कैसे? तुम ठीक तो? मेरा पैर फिसल गया था, पर एंड टाइम पे पालूमी ने आके मुझे बचा लिया। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? छोटी बच्ची हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? हमेशा अपनी धुन में रहती हो। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूं। पालूमी, तुम्हारा ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत आभार। परेशान मत हो पालूमी, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। और हाँ, मैंने जो तुम्हें वादा किया है उसे हर हाल में पूरा करूंगी मैं। क्या हुआ कनक? क्या ढूंढ रही हो? वो मेरी अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है, मुझे अपने कपड़े बदलने हैं। कनक, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो तुम ये पहन सकती हो।
मैं कर देता हूं। कनक, किसी भी रिश्ते का स्वभाव इस कुर्ते की बाहों जैसा होता है। आओ, जरा सा प्रयास करने में संभल जाए। ऐसे ही हम भी अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। वैसे उमा, हमने काफी गलत फहमियां पाली ना, पर कहते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। और मैंने ये सीखा है कि जिंदगी एक सिक्के की तरह है जिसके दो पहलू होते हैं, एक वो जो हमें दिखता है और दूसरा वो जिसे हमें समझना पड़ता है। उमा, आपको याद है आपने एक बार मुझे राजा शांतनु और गंगा मैया की कहानी सुनाई थी? आप जरा फिर से सुना देंगे प्लीज? आज पहली बार तुम्हारी धर्म कर्म में रुचि देख अच्छा लगा मुझे। आओ। सुनो, राजा शांतनु ने गंगा जी को नदी किनारे देखा और उनके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। गंगा जी ने हाँ तो कर दी, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि वो अपनी पत्नी गंगा जी को कभी कोई सवाल ना करें, नहीं तो वो उन्हें खो देंगे। राजा शांतनु मान गए और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद गंगा जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर उसे नदी में बहा दिया। ऐसे एक एक करके गंगा जी ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 को नदी में बहा दिया। जब गंगा जी अपने 8वें पुत्र को नदी में बहाने चली, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोका और उनसे इस हरकत पर सवाल किया। तब गंगा जी ने उन्हें बताया कि 8 पुत्र 8 वसु हैं, जिन्हें ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण मानव रूप में जन्म लेना पड़ा। मैं तो इन्हें मुक्ति दे रही थी ताकि इन्हें श्रापित मनुष्य जीवन ना जीना पड़े, और इसीलिए राजा शांतनु को अपनी शर्त तोड़ने की सजा के रूप में गंगा जैसी पत्नी को खो देना पड़ा। देखा, गंगा मैया सही थी, पर राजा शांतनु को लगा कि वो अपने बेटों को मारना चाहती है। सही कहा तुमने। राजा शांतनु को गलतफहमी हुई, पर गलतफहमी तो उन्हें होनी ही थी ना, क्योंकि उन्हें सच्चाई थोड़ी ना पता थी। पर उमा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर पूरा विश्वास रखें। कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो बस ये समझना कि वो गलत दिख रहा है, पर गलत है नहीं। हमेशा विश्वास रखना मुझ पर। ये विश्वास रखना कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हमारे रिश्ते के लिए, आपके लिए वही सही है। कभी कभी रास्ता मुश्किल होता है और गलतफहमियों को जन्म दे देता है। पर कनक, तुम अचानक ये सब क्यों बोल रही हो? बस ऐसे ही। देखो ना, आज हम दोनों का मूड कितना अच्छा है, तो बस इसलिए। उमा, कहिए ना, आप हमेशा मुझ पे ऐसे विश्वास करेंगे ना? हाँ कनक। ऐसे नहीं, प्रॉमिस करो कि आज के बाद मैं जो भी करूं, आप मुझ पर से ट्रस्ट कभी नहीं खोओगे।
मैं वचन देता हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।